बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द सना रब्बे अज़ीम के नाम और दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आज बड़ी ही एक दिलचस्प व अजीब खबर है। एक कहानी है अदालत से इंसाफ मिलने की, और इंसाफ किसको मिला है? एक मुर्गे को। जी हाँ, फ्रांस की अदालत ने एक बड़े ही अजीब और बड़े ही दिलचस्प केस का फैसला सुनाया। केस कुछ यूँ था कि एक जजीरा है फ्रांस का, बहरे ओकियानूस के पास, ओलेरां, और इस जजीरे पर ज़्यादातर लोग जो रिटायर होते हैं या शहरों के लोग अपनी तातीलात गुजारने के लिए जाते हैं, सुकून की तलाश में इस जजीरे का रुख करते हैं। एक बूढ़े मियाँ बीवी थे जी, जो इस जजीरे पर जिन्होंने मकान खरीद रखा था अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए। उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि हमारे पड़ोस में एक मुर्गा है जो सुबह सवेरे अजानें देना शुरू कर देता है और फिर उससे हमारी नींद में खलल पड़ता है, लिहाजा इस मुर्गे की अजान को रुकवाया जाए। बड़ा ही अजीब केस था, और इस केस को फ्रांस के मीडिया ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। मीडिया ने इस पर बड़ा फोकस किया, कवरेज की इसकी बड़ी भरपूर पैमाने पर, और ये 4 जुलाई को इस केस की समाअत शुरू हुई थी। अब इस बड़े केस का फैसला आया है, और फैसला बड़ा दिलचस्प है कि अदालत ने मुर्गे के हक में फैसला सुना दिया है और करार दिया है कि मुर्गे की अजान को रोका नहीं जा सकता, और उल्टा केस करने वाले बूढ़े मियाँ बीवी को 1000 यूरो जुर्माना आयद कर दिया है। अब मैं आता हूं इस केस की तफसील की जानिब। जैसे मैंने शुरू में बताया कि फ्रांस का एक जजीरा है ओलेरां। इस जजीरे पर एक बूढ़े मियाँ बीवी ने मकान खरीद रखा है जहां वो अपनी छुट्टियां गुजारने आते हैं, सुकून की तलाश में आते हैं, फितरत के साथ ज़िंदगी गुजारने आते हैं। उन्होंने फ्रांस की एक अदालत में दरवाज़ा खटखटाया कि हमारे पड़ोस में एक खातून हैं और फीसो उनका नाम है। उन्होंने एक मुर्गा पाल रखा है जी। मुर्गे का नाम जो है वो मोरिस बताया गया है। 4 साल उम्र है इस मुर्गे की। कि ये सुबह सवेरे 4 बजे का वक्त उन्होंने अदालत में बताया कि 4 बजे ये अजानें देना शुरू कर देता है। हम सो रहे होते हैं, गहरी नींद होती है और उसमें खलल पड़ता है। इस मुर्गे की अजान को बंद करवाया जाए, इस पर पाबंदी आयद की जाए। अदालत ने केस सुना। मुर्गे की मालकन जो है फिसो, उन्होंने वकील एक हायर किया, और वकील जो था जी वो योलां पापिनो थे। उन्होंने अदालत को दलाइल ये दिए कि ये मुर्गा है, ये जो अजान देता है ये इसका तकाजा है, फितरत है, ये इसकी फितरी जबिल्लत है। तो अब जबिल्लत से लड़ा तो नहीं जा सकता। फितरत का जो तकाजा है, मंशा है फितरत की, इसको रब ने पैदा ही इसलिए किया है, तो इसको रोकना मुमकिन तो नहीं है। इसकी अजान पे कैसे इसका गला घूंटा जा सकता है, कैसे इसकी अजान पे पाबंदी लगाई जा सकती है? तो इस दलील से इत्तफाक करते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये फैसला सुनाया कि जी बिल्कुल ये मुर्गा जो है इसकी अजान पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती, क्योंकि ये फितरी है। तो ये अजान देगा, डट के देगा और डंके की चोट पे अजान देगा। अदालत ने न सिर्फ ये कि मुर्गे के हक में फैसला सुनाया, बल्कि अदालत ने बाकायदा तौर पर बूढ़े मियाँ बीवी जो ये केस अदालत में लेकर आए थे, उन्हें उल्टा 1000 यूरो जुर्माना भी आयद कर दिया है। अब वो ये जुर्माना भरेंगे और ये मुर्गे की मालकन जो है फिसो, उनको ये जुर्माना दिया जाएगा। फिसो ने मीडिया को बताया कि ये जो फैसला आया है मेरे मुर्गे के हक में, ये एक नई रीत रिवायत है, एक नई सुबह का आगाज़ है कि जो देहाती ज़िंदगी है और उसकी जो आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों को बचाना है हमें। फितरत की जो आवाज़ें हैं, नाज़रीन आप देखते हैं कि फितरी ज़िंदगी से हम दूर हो चुके हैं। वो गांव में रहट के चलने की आवाज़ें, वो पनचक्की की आवाज़ें, वो गांव में जो शाम के वक्त जब आप शाम डले किसी गांव का रुख करते थे तो चिमनियों से उठता हुआ धुआं, और उसके साथ साथ जो रहट की आवाज़ें हैं और जो पनचक्की की आवाज़ थी, ये आवाज़ें बड़ी ही खूबसूरत हैं। तो जो मुर्गे की मालकन है फिसो, उनका कहना है कि इन फितरी आवाज़ों के हक में हमने एक तहरीक शुरू करनी है, और बल्कि उनका कहना था कि अब एक मोरिस लॉ जो है
उसका मुतारिफ करवाया जाना ज़रूरी है, ताकि फितरत की इन आवाज़ों को और जो देहाती ज़िंदगी का हुस्न है उस पर कोई कदगन, कोई पाबंदी ना लगाई जाए। नाज़रीन, ना सिर्फ ये कि फ़्रांस में इस केस को बड़ी तवज्जो दी गई, मीडिया पे भरपूर कवरेज मिली, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी ये केस बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया और फ़्रांस में एक राय आमा हमवार हुई है शहरी ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी के हक़ में। और कहा गया जी कि एक वाज़े जंग जो है, एक लड़ाई है कि वो लोग जो शहरी ज़िंदगी से उकताए हुए होते हैं, वो जब रुख करते हैं देहाती इलाकों का तो वो मानूस नहीं होते, वो शहरों के शोर गुल के आदी होते हैं, मशीनों के, चिंगाड़ती हुई गाड़ियों के। वो देहात की ज़िंदगी में ये जो आवाज़ें हैं इनसे हम आगाह नहीं हो पाते। तो ये एक बहस छिड़ी है फ़्रांस में और अब ये आवाज़ें उठने लगी हैं कि बाकायदा तौर पर इन आवाज़ों को बचाया जाए। जिन दिनों में जी ये केस मुर्गे का चल रहा था फ़्रांस की अदालत में, तो फ़्रांस में 1,40,000 शहरियों ने एक पिटीशन पर दस्तखत किए और बाकायदा एक तहरीक शुरू कर दी जिसका नाम रखा मोरिस बचाओ तहरीक, यानी उस मुर्गे के हक में तहरीक। और उन्होंने टी शर्ट्स जो थी वो मोरिस की तस्वीर वाली वो पहनकर यकजहती का इजहार किया इस मुर्गे के हक में। अब देखें ना जी, तकाजा फितरत है, आप फितरत से कितनी जंग कर सकते हैं। फितरत से जंग लड़ें तो नतीजा सिवाय तबाही की और कुछ नहीं निकलता। फ्रांस में बाकायदा तौर पर ये तहरीक चली इस मुर्गे के हक में, फितरत के हक में आवाज़ें उठी और बिल आखिर ये केस जो है मुर्गे ने जीत लिया। अब नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब सवाल ये है, एक फितरी सवाल उठ गया है कि मुर्गा अजान क्यों देता है। आखिर क्या है, क्या चीज़ उसको उकसाती है, मजबूर करती है, तहरीक देती है। इस पर बाकायदा एक तहकीक मेरे सामने आई। जापान की यूनिवर्सिटी है और इसके नागोया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं ओकाशी, उन्होंने एक रिसर्च पेपर इस पर शाया किया है। उन्होंने रिसर्च की बाकायदा तौर पर, मुर्गों की हरकत व सकनात का जायज़ा लिया, उनकी ज़िंदगी का बड़ा अमीक मुशाहिदा किया। उनका ये कहना है कि मुर्गे के अंदर अल्लाह ताला ने जो जबिल्लत रखी है, उसकी फितरी जबिल्लत जो है वो भांप लेती है सुबह की रोशनी, सुबह काज़िब कि अलग सुबह जब अभी थोड़ा सा अंधेरा होता है, उसको पता चल जाता है बैरूनी अवामिल से कि ये अब सुबह हो गई है, रोशनी फटने वाली है, पो फटने वाली है, तो वो अजानें देना शुरू कर देता है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि उन्होंने मज़ीद आगे चलकर ये तहकीक में बताया कि तजुर्बा किया उन्होंने कि कुछ मुर्गों को उन्होंने रखा और मसनूई आवाज़ें उनके इर्द गिर्द ऐसा माहौल पैदा किया कि मुर्गे को ये लगे कि सुबह हो गई है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर वो कुछ रिकॉर्डिंग मशीनें भी लगाई थी। पता ये चला कि मुर्गे की जबिल्लत जो फितरी थी, जो खिस थी उसके अंदर, फजर को भांप लेने वाली, सुबह की रोशनी को भांप लेने वाली, वो इतनी मजबूत थी कि मुतवातर मुसलसल कई रोज़ उस पर असर नहीं हुआ किसी और आवाज़, मसनूई आवाज़ का। उसने अपने टाइम पर, अपने वक्त पर ही अजानें दी। तो ये बड़ा दिलचस्प केस था जी। और यहाँ मेरे लिए बहैसियत एक शहरियत के तालिब इल्म के, सियासत और सहाफ़त के तालिब इल्म के, कि मैं मुवाजना करूँ फ़्रांस के अदालती निज़ाम या किसी भी महज़्ज़ब तरक्की याफ्ता मुल्क के अदालती निज़ाम का पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से। तो यहाँ जनाब हमारे तो इंसान ही अदल व इंसाफ को तरसते हुए उनकी उम्रें बीत जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे केस भी सामने आए जब पता चला मुल्ज़म को बाइज़्ज़त बरी किया गया, तो पता चला जनाब मुल्ज़म तो फांसी भी चढ़ चुका है। और अभी दूर क्यों जाते हैं, कुछ रोज़ कबल KPK का एक बुजुर्ग शहरी जो है, उसके हक में 18 बरस के बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तो वो शादी मर्ग से अदालत के दरवाजे पर ही गिरा और हालांकि हकीकी से जा मिला कि ये खबर उसके लिए खुशी की खबर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो कहाँ जी वो मुल्क हैं जहाँ मुर्गों को इंसाफ मिल रहा है। और यहाँ देखिए ना, वो अदालतें इंसानी हकूक को कितनी तवज्जो देती हैं, कितनी अहमियत देती हैं कि अदालत ने मुर्गे का जो केस आया, तहकीक के लिए एक अफसर मुकर्रर किया जिसने जाकर उस जजीरे में 3 रातें क़याम किया उन बूढ़े मियाँ बीवी के घर में जायज़ा लेने के लिए कि जी आखिर मुर्गे की अजान जो है वो कितना तंग करती है, इनको कितना शोर होता है मुर्गे का। तो उन्होंने आके अदालत को रिपोर्ट की कि एक तो इन्होंने टाइम गलत रिपोर्ट किया था। इनका कहना था कि 4 बजे अजान देता है मुर्गा। हमने 3 रातें वहाँ क़याम किया, मुर्गे ने 4 बजे अजानें नहीं दी। मुर्गे की अजान का वक्त 6:30 से 7 बजे के दरमियान उसने मुख्तलिफ बार अजानें दी।
तो हमने मियाँ बीवी के घर का भी जायजा लिया, यानी वो वक्त जो था 6:30-7 बजे अजान देने का, उस वक्त ये अपनी खिड़की पर कोई दबीस पर्दा लगा देते या कोई और बंदोबस्त कर लेते तो आराम से ये सो सकते थे। मुर्गे की अजान का इतना शोर नहीं था जो इनकी नींद में खलल डालता। तो ये है जनाब जदीद दुनिया, उसकी अदालतों में मिलने वाला इंसाफ, इंसानी हकूक के हक में उठने वाली आवाज़ें कि एक मुर्गे के हक में 1,40,000 पटिशन पर दस्तखत हो गए। हम मुल्क पाकिस्तान जहां हम सहते हैं जुल्म जबर और कोई आवाज़ नहीं उठती। 1,40,000 तो बहुत दूर की बात है, 40 आवाज़ें भी आपको किसी मजलूम इंसान के हक में उठने वाली नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा।